Hello students, this is the part 3rd of Newton's ring. In last 2 lectures of Newton's rings, we discussed about its introduction, Newton's ring experimental setup, its theory, Newton's ring in reflected light, and diameter of dark and bright fringes, what is fringe width, Newton's ring in transmitted light. Now in this lecture we will find out the wavelength of monochromatic source and also find out the refractive index of transparent liquid and also discuss some numericals based on it. यदि हम लास्ट के 2 लेक्चर्स को रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था कि न्यूटन्स रिंग होती क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, जिसमें हमने देखा था कि हमने एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था एंड माइक्रोस्कोप लिया था और इस एक्सटेंडेड सोर्स के आगे हमने एक ग्लास प्लेट पुट की थी जो कि 45 डिग्री के इंक्लाइनेशन पे थी, जिससे क्या है कि लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट हो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे, और हमने एयर फिल्म बनाई थी एक ग्लास प्लेट एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में, और इससे रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगी वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी जिससे इंटरफेरेंस का फिनोमिना अकर होगा और उनसे फ्रिंजेस जो बनती है उनको हमने ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और जो फ्रिंजेस बनी थी वो सर्कुलर बनी थी और वो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का कॉम्बिनेशन था। हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें न्यूटन्स रिंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, कब डार्क फ्रिंजेस बनेगी और कब ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, उसके लिए क्या कंडीशन थी। तो हमने देखा था कि डार्क फ्रिंजेस जो होती है उसके लिए जो कंडीशन मिलती है वो होती है 2 म्यू टी = n लेमडा, जहाँ पे लेमडा जो है मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ है, n है कि nth किस ऑर्डर की फ्रिंज है, सेंटर से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और म्यू जो था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे एयर के लिए लो तो म्यू = 1 हो जाएगा, और टी जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे उस एयर फिल्म की थिकनेस ली थी हमने, तो ये हमें कंडीशन मिलती है। सिमिलरली फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए देखें तो हमें जो कंडीशन मिलती है वो मिलती है 2 म्यू टी = n ± लेमडा। डायमीटर हम इनका फाइंड आउट करना चाहें तो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो डायमीटर मिलता है dn = मिलता था 2√n λr/μ। सिमिलरली फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो डायमीटर मिला था वो था dn = 2√n - λr/μ। r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। फ्रिंज विड्थ भी फाइंड आउट की थी हमने, तो फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट की थी फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हमें फॉर्मूला मिला था बीटा, वो था √n + 1 - √n × λr/μ। सिमिलरली फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो हमें फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मिला था वो था √n + 1/2 - √n - λr/μ। न्यूटन्स रिंग्स इन ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जो हमें डायमीटर मिला था वो था dn, इसकी जो वैल्यू मिली थी हमें वो मिली थी 2√n λr/μ, जो कि जस्ट इनवर्स है रिफ्लेक्टेड लाइट में जो है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो मिला था फॉर्मूला वो क्या था, यहाँ पे n - ½ लेमडा था और यहाँ पे n मिल जाएगा। दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है रिफ्लेक्टेड लाइट में और ट्रांसमिटेड लाइट में जो फ्रिंजेस मिलती है, और डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हमें फॉर्मूला मिला था वो मिला था 2√n - ½ λr/μ। और न्यूटन्स रिंग में यदि हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो हमें जो फ्रिंजेस मिलती है वो कलर्ड फ्रिंजेस मिलती है, और यदि हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप में प्लेन ग्लास प्लेट की जगह हम मिरर पुट कर देते हैं तो जो फ्रिंजेस है वो डिसअपेयर हो जाती है। नाउ इन दिस लेक्चर वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट, तो हमें क्या करना है कि इन फ्रिंजेस के लिए डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो हमने इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा था कि जो एक्सटेंडेड सोर्स है या सोर्स जो है मोनोक्रोमेटिक उसके आगे हमने प्लेन ग्लास पुट की थी, और हमने जो एयर फिल्म का फॉर्मेशन जो था वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में फॉर्म किया था, हमारी जो वे शेप की फिल्म बनी थी, और उसको यदि हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स से माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखते हैं तो हमें फ्रिंजेस का पैटर्न कुछ इस तरह का मिलता है। तो यदि हम इसमें डायमीटर देखें n और n + p ब्राइट फ्रिंज का बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस वायर, जैसे हमने मान लिया कि n जो है ये हमारी सेकंड फ्रिंज है, तो dn के लिए डायमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे आपने क्रॉस वायर को पुट किया, यहाँ की रीडिंग निकाली, यहाँ पे रीडिंग कितनी आ रही है, सिमिलरली इस तरफ क्रॉस
जो ट्रायलिंग माइक्रोस्कोप है इसको लेके आए इधर, तो इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर ली। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ये nth फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज है मान लीजिए, तो nth ब्राइट फ्रिंज के लिए देखें तो यहाँ पे मान लीजिए कितनी इसमें लोकेशन जो है माइक्रोस्कोप में वो 2 mm है, और इस तरफ देखें तो राइट साइड में 2 mm, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी उस माइक्रोस्कोप की स्केल पे। तो यदि इसका डायमीटर देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 mm आ जाएगा। तो इस तरह से हम डायमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो dn² जो है वो क्या है 4n-12 λr/μ, और इसी तरह से n प्लस p कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लीजिए, जैसे ये हमने सेकंड ली है और ये हमने 4 ली, तो p की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो d² n प्लस p इज इक्वल टू 4n प्लस p माइनस हाफ λr/μ हो जाएगा। हमें जो है वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लें तो हमारे पास क्या मिलेगा d² n प्लस p माइनस dn² इज इक्वल टू 4p λr/μ। हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा d² n प्लस p माइनस dn² मल्टीप्लाई बाई म्यू और डिवाइडेड बाई 4pr। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू ये मिल जाएगी। यदि हम एयर फिल्म ले लेते हैं तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से d² n प्लस p माइनस dn² अपॉन 4pr। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे n प्लस p हमने मान लीजिए कि कौन सी फ्रिंज ले ली, 10th फ्रिंज ले ली, ठीक है, 10th फ्रिंज का डायमीटर निकाल लिया। वैसे ही हमने ये 10th ले ली, तो इसमें से जैसे हमने 4th ले ली, तो d ये क्या आ जाएगा d², यहाँ पे पुट करोगे इसकी वैल्यू, तो d², 10th फ्रिंज का देखा हमने डायमीटर कितना है, माइक्रोस्कोप के क्रॉस वायर से उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हो। और एक हमने ले ली d4 वाली, स्टार्टिंग वाली ले ली d4, उसका स्क्वायर किया, हमें डायमीटर मिल गया, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लिया, और हम इसको जो है 4p कितना हो जाएगा यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 6, और आपको r चाहिए, कैपिटल R क्या था, जो आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी लेंस की आप कैसे फाइंड आउट करते हो, स्पेरोमीटर की हेल्प से। तो स्पेरोमीटर की हेल्प से जो भी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसकी आप वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, उस मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ मिल जाएगी। अब यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करें किसी ट्रांसपेरेंट लिक्विड का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपका। तो पहले हम क्या करेंगे, एयर के लिए कोई भी 2 फ्रिंजेस फिक्स कर देंगे, जैसे 10th और 4th कर दी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों का डायमीटर निकालेंगे। अब क्या करेंगे फिर उसके बाद कि जो आपका जो एयर फिल्म बन रही थी उसको हम किसी लिक्विड के अंदर रख देंगे, तो जहाँ पे एयर था वहाँ पे अब क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे किया आपने, और एयर के लिए देखें हम, तो लास्ट जो इक्वेशन थी आपकी ये वाली इक्वेशन थी, तो d² n प्लस p माइनस dn² फॉर एयर इज इक्वल टू 4p λr। और लिक्विड के लिए देखें, whose refractive index is to be determined is placed between the lens L and glass plate P। तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ P, यानी कि P जो है आपको वही रखना है जो इसमें था, जैसे 10th और 4th ली थी तो इसमें भी 10th और 4th लेनी है। तो हम उसके लिए वापस से d² n प्लस p और माइनस dn² निकालेंगे, और ये जो फॉर्मूला था यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 1 पुट किया तब तो एयर के लिए आ जाएगा। और लिक्विड के लिए देखें तो मान लीजिए कि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू d² n प्लस p माइनस dn² फॉर लिक्विड इज इक्वल टू 4p λr। अब इक्वेशन 5 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर है आपका इधर, तो ये आ जाएगा d² n प्लस p माइनस dn² अपॉन, सॉरी जो एयर के लिए है, डिवाइडेड बाई d² n प्लस p माइनस dn² लिक्विड। तो जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो d² 10 माइनस d² 4 अपॉन d² 10 माइनस d² 4। इसके लिए जब लिक्विड आपने पुट किया था तब उसका डायमीटर क्या आया, और जब एयर थी तब उसका डायमीटर क्या हुआ था, दोनों का रेशियो निकालोगे डिफरेंस का स्क्वायर का, तो आपके पास उस पर्टिकुलर लिक्विड का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड आउट कर सकते हो।
तो हियर आर सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर जो हम एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं आपको इससे बेस्ड न्यूमेरिकल, वो जनरली पूछे जाते हैं कि कोई भी जो कुछ आपको कुछ कंटेंट्स दे रखा होगा और उसमें या तो आपसे डायमीटर पूछ लेते हैं या उस पर्टिकुलर जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है उसकी वेवलेंथ पूछ सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी अपन इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी फ्रिंज का ऑर्डर है, फ्रिंज ऑर्डर भी अपन इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लिक्विड का हो या किसी और मीडियम का हो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्रिंजेस जो बन रही है उसकी किस ऑर्डर की, जो जिस भी ऑर्डर की फ्रिंज है उसकी रेडियस भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पर बेस्ड जो है जनरली न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट जैसे अपन देखें कोई एग्जाम्पल है, न्यूटन्स रिंग्स फॉर्म्ड बाई सोडियम लाइट बिटवीन ए flat glass plate and a convex lens are viewed normally. What will be the dark ring which will have double the diameter of that of the 20th dark ring? मान लीजिए कि हमारी जो रिंग है वो nth डार्क रिंग है। तो डार्क रिंग के लिए हमें पता है कि इसका डायमीटर जो होता है dn इज इक्वल टू क्या होता है √4n लैम्डा r। तो हमने रिंग कौन सी मान ली, डार्क रिंग मान लीजिए कि वो कौन सी ऑर्डर की है, nth ऑर्डर की है। जो हमने सोडियम लाइट ली है उसकी वेवलेंथ जो है वो क्या है लैम्डा है, और आर जो है उस पर्टिकुलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है कैपिटल आर। और 20th डार्क रिंग के लिए यही फॉर्मूला रहेगा जहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा √4 मल्टीप्लाई बाई 20 लैम्डा आर। तो हमें क्या दे रखा है कि जो उस रिंग का डायमीटर है वो 20th डार्क रिंग का डायमीटर उससे जस्ट क्या है डबल है, यानी कि dn इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स ऑफ d20। इससे क्या मिलेगा आपको √4n लैम्डा r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √4 टाइम्स ऑफ 20 लैम्डा r। तो रूट ऑफ यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ लैम्डा आर, इधर भी रूट ऑफ लैम्डा आर है और 4 है रूट में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा रूट ऑफ n इज इक्वल टू 2 बाहर बचा हुआ है और रूट ऑफ 20। अब यदि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 20। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 20 तो कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू 80, यानी कि जो 80 नंबर वाली 80th ऑर्डर वाली जो फ्रिंज है उसका जो डायमीटर होगा वो 20th जो रिंग है उसके डायमीटर के क्या होगी जस्ट डबल होगा। दूसरा एग्जांपल देखें, इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ nth एंड n प्लस 8th रिंग्स वर 4.2 mm एंड 7.0 mm। तो ये इन्होंने क्या करा एक्सपेरिमेंट में, n मान लीजिए कोई भी ऑर्डर हो गया, जैसे n इज इक्वल टू 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा 18, तो उन दोनों का डायमीटर इन्होंने मेजर किया तो इनके पास था 4.2 एंड 7.0। इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 2m, ये भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं स्फेरोमीटर की हेल्प से। तो उसका कैपिटल R है उसकी वैल्यू क्या है 2। तो हमें क्या करना है उस पर्टिकुलर सोर्स की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है जो इसके अंदर यूज़ की गई है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, तो हमारे पास वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है हमने अभी किया था फाइंड आउट किया था इसके अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो क्या था लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4pr। तो आपके पास फॉर्मूला जो आएगा डी एन स्क्वायर का लैम्डा का वो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4pr। तो हमें गिवन क्या क्या है डी एन प्लस 8 कितना है 7 mm को यदि अपन मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 7 × 10⁻³ मीटर। और डी एन का कितना दे रखा है 4.2 mm, क्योंकि ये इससे आगे तो ओबियसली इसका डायमीटर क्या होगा ज़्यादा होगा, तो इसमें भी पता चल रहा है आपको कि ये डी एन है तो वो कितना है 4.2 mm है, तो वो कितना हो जाएगा 4.2 × 10⁻³ मीटर। P जो है दोनों का क्या होता है डिफरेंस होता है n प्लस पी और n, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 8। तो P की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8 कांस्टेंट है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है 2 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो इन सब की अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आपको ये भी पता होगा
कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सारी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो यूनिट है वो एक ही सिस्टम के अंदर लेना है। जैसे हम एम केस में लें तो इसमें जो डी स्क्वायर एन प्लस पी होगा वो कितना हो जाएगा 7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस डी एन 4.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 पी कितना हो जाएगा आपका 8 और आर कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा 2। तो सारे के सारे इन केस में अब इनको सोल्व करोगे तो ऊपर कितना आएगा आपका 10 टू दी पावर माइनस 3 का स्क्वायर तो माइनस 6 कॉमन आ जाएगा। तो यदि इसको मीटर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सबकी वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये जो दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी लगभग 4.9, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 4.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर। ये मीटर में आएगा इसका जो लैम्डा आएगा। इसको सोल्व करोगे तो आप, तो इसमें जनरली जो सोडियम लाइट होती है उसका एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में वेवलेंथ होती है। जो वेवलेंथ लेते हैं हम जनरली एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में लेते हैं विजिबल लाइट के लिए। तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि जो 1 मीटर है उसमें 10 टू दी पावर माइनस 3 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो ये आपको पता है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम है वो कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर। तो 10 की पावर माइनस 3 है, आपको क्या माइनस 7 है, माइनस 3 करना है तो इसके आगे क्या करना पड़ेगा 2 0 और लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 4009 एंगस्ट्रॉम लैम्डा आ जाएगी। तो आपका जो सोर्स है मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो सोडियम लिया है जो भी लिया है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी 4900 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आपका जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है उसको हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ये हर एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसके अंदर इसमें पूछा जाता है, या तो जनरली डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं या डायरेक्ट फार्मूले पे भी बेस्ड जो है आपके बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इजीली इनको जो है सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।